नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंधर्व साधनाओं में एक अति उत्कृष्ट हयमुख नामक गंधर्व की साधना के बारे में। दोस्तों, हर साधना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से होती है। किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर साधना में ही उसको करना चाहिए तो ही उसमें अच्छा रहता है। हर आदमी हर साधना को नहीं कर सकता। हर आदमी के लिए अलग साधना इस धरती पर बनी है। उसी साधना में उसको रुचि लेनी चाहिए, उसी साधना में उसको अपनी प्यास दिखानी चाहिए, उसी में मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बीच में नहीं जाएं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले दोस्तों आपके पास आ सके। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि हयमुख नामक गंधर्व की जो साधना है, ये साधना कुछ खास लोग हैं उनको ही करनी चाहिए। एक तो मैं ये बताऊंगा कि किस प्रकार से हयमुख गंधर्व की साधना एक खास साधना के पहले की जाती है जो जरूरी है। देखिए, कुछ खास लोग मैंने कहा उनके लिए हयमुख गंधर्व की साधना, एक तो जिनके जीवन में कोई मित्र नहीं है या मित्र बनता नहीं है, एक अकेले रह करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, कोई दोस्ती नहीं है, कोई मित्रता नहीं है, ऐसे आदमी को हयमुख गंधर्व की साधना करनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि हयमुख गंधर्व की एक विशेषता है, गंधर्वों की दुनिया में हयमुख एक ऐसा गंधर्व है जो किसी से दोस्ती नहीं करता बिना मतलब, और यदि किसी से दोस्ती कर ले तो है तो वो गंधर्व है, लेकिन यक्षों से, देवताओं से भी बढ़ जाता है अपने प्रिय के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने साधक के लिए। ऐसा अच्छा मित्र आपको और कहीं नहीं मिल सकता जैसा हयमुख गंधर्व है। दोस्तों, हयमुख गंधर्व की साधना उसे करनी चाहिए जिसे अपने जीवन में पौरुष पैदा करना है। यानी कि कोई आदमी ऐसा हो जो किसी स्त्री के पास में रात को जाए और जाते ही उसके अंग काम करना बंद कर दे, या अंग तो पहले से ही काम करना बंद किए हुए हो, लेकिन जाए तो स्त्री को संतुष्ट नहीं कर पाए, किसी रमणी को संतुष्ट नहीं कर पाए, ऐसे आदमी को हयमुख नामक गंधर्व की साधना करनी चाहिए। उसमें अश्व पावर पैदा हो जाता है और ऐसा अश्व पावर पैदा होता है कि एक साथ वो कई रमणियों को संतुष्ट कर सकता है, एक साथ कई रमणियों को वो संतुष्ट कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं आती, तबीयत से वो अपना ब्रह्मचर्य पालन किए हुए संतुष्ट कर सकता है। इस प्रकार से हयमुख गंधर्व की साधना उस आदमी को करनी चाहिए जिसका पौरुष जीवन में क्षीण हो गया हो, शीघ्र पतन का जो शिकार हो, नामर्दी का जो शिकार हो, जिसकी काम वासना उसका साथ नहीं देती हो और अंदर से काम वासना उसको पीड़ित किए जा रही हो क्योंकि काम निकल नहीं रहा हो, और तो अंदर पीड़ा पैदा होती है, फिर क्रोध पैदा होता है। ऐसे आदमी को हयमुख गंधर्व की साधना करनी चाहिए जिससे उसका पौरुष फिर से पैदा हो सकता है, फिर से वो एक अच्छी दुनिया को देख सकता है। दोस्तों, अब सबसे जो खास बात है वो बताता हूं। जब वीडियो में किसी मित्र ने कमेंट किया था कि हम हयमुख और नांदमुख गंधर्व की साधना दीजिए आप, तो हयमुख गंधर्व की साधना का नाम आया तो मुझे कोई बात यादें आ गई, बात पुरानी बात है वो याद आ गई। गुरुजी जब अप्सरा की साधना करा रहे थे तो उन्होंने एक बार कहा था कि जो आदमी अप्सरा की साधना करे उसे सबसे पहले हयमुख गंधर्व की साधना करनी अत्यंत जरूरी है। मैंने कहा क्यों जरूरी है? तो उन्होंने कहा कि इसलिए जरूरी है कि कोई आदमी जब अप्सरा को सिद्ध कर लेता है, मान लो 7, 14 और 21 ये 3 पैरे होते हैं, 3 पैरों में कोई आदमी अगर अप्सरा को सिद्ध कर लेता है तो होने के बाद में एक काम करना, उसके पैरों की तरफ ही देखना, उसके चेहरे की तरफ कभी मत देखना, उसकी शक्ल की तरफ कभी मत देखना। यदि तुमने अप्सरा की शक्ल की तरफ देख लिया तो देखने के साथ ही गड़बड़ होने की संभावना है, और वो गड़बड़ नहीं हो इसलिए बड़े से बड़े गुरु, बड़े से बड़े आलिम अप्सरा और परी की साधना किसी को नहीं देते। वो इस साधना से अपने शिष्य को बचा करके रखते हैं क्योंकि इसमें परम ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जो आदमी परम ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो गया हो वही आदमी अप्सरा या परी की साधना कर सकता है। वरना क्या होता है, इधर आपने परी का चेहरा देखा, दुनिया का नियम है, जिस चीज का मना करोगे वही काम करेगा उसका, वही काम बेशक करेगा। और अगर चेहरे की तरफ देख लिया
तो आप यकीन नहीं करोगे, दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की आपने आज तक नहीं देखी होगी जितनी खूबसूरत परी या अप्सरा होती है, एंजल्स होती है। इतनी खूबसूरत लड़की आपने आज तक नहीं देखी होगी। कोई आदमी आसन पर बैठा है, इतनी खूबसूरत लड़की को देख लिया, इतनी खूबसूरत परी को देख लिया, अप्सरा को देख लिया, देखने के साथ ही उसकी काम वासना का ज्वर इतना तगड़ा हो जाता है कि उसके शरीर से वीर्यपात हो जाता है। और आसन के ऊपर वीर्यपात होते ही अप्सरा या परी उसे श्रापित कर देती है। और श्रापित करने के बाद में जीवन में वो कोई भी साधना करने के लायक नहीं रहता। वो साधना तो वापस कर ही नहीं सकता, कोई भी साधना नहीं करने के लायक नहीं रहता। और अब वो एक श्रापित जीवन जीता है। और उस श्रापित जीवन में कई प्रकार की बीमारियां, बहुत परेशानियां, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, मानसिक कष्ट, सामाजिक कष्ट, पता नहीं क्या क्या उस आदमी को भोगना पड़ता है। ऐसी एक सत्य कथा मेरे पास है, कभी मौका मिलेगा तो आगे वीडियो में दूंगा। उसके साथ क्या हुआ, दिल्ली में एक आदमी है, मेरे मित्र के, वो जान पहचान के, उनके साथ क्या हुआ पूरी घटना दूंगा मैं आपको। तो इस प्रकार से श्रापित हो जाता है। लेकिन यदि आपने हयमुख गंधर्व की साधना की है, हयमुख गंधर्व को सिद्ध किया है, हयमुख गंधर्व को सिद्ध करने के बाद में परी हो या कोई भी हो, अप्सरा हो, कोई भी हो, कितनी सुंदर हो, आपकी मर्जी के बिना एक बूंद वीर्य आपका बाहर नहीं टपक सकता। इतना पुरुषार्थ पैदा हो जाता है कि एक बूंद वीर्य बाहर नहीं टपक सकता। फिर यदि गलती से चेहरे की तरफ देख भी लिया ना तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हयमुख गंधर्व की साधना उन लोगों को करवाई जाती है जो या तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो या भोग का पूर्ण सुख लेना चाहते हो, जिनके अंग प्रत्यंग काम करना बंद कर देते हैं, वो आदमी हयमुख गंधर्व की साधना करते हैं। हयमुख गंधर्व गंधर्वों की दुनिया में चित्ररथ का सबसे प्यारा गंधर्व है। चित्ररथ जो गंधर्वों का राजा है, उसका सबसे प्यारा गंधर्व हयमुख है, नंदीमुख है। ये दो उसके सबसे प्यारे गंधर्व हैं। तो हयमुख बहुत ही शक्तिशाली, बहुत तेज, बहुत एक्टिव, और अपने साधक को भी वो ऐसा ही बना देता है। ऐसा गंधर्व जो अपने मित्र के लिए प्राणों की बाजी लगाने से भी चूकता नहीं है, देवताओं से भी बढ़ जाता है, यक्षों से बढ़ जाता है, पिशाचों से बढ़ जाता है, किसी से भी वो अपने साधक के लिए बढ़ जाता है, अपने प्रेमी के लिए, अपने दोस्त के लिए बढ़ जाता है। ऐसा दोस्त, इसलिए इस साधना को उन्हीं को करना चाहिए जो इन पात्रताओं को रखते हो। यदि अप्सरा की साधना नहीं करनी हो, यदि काम सुख नहीं करना हो, यदि मित्र नहीं चाहिए, तो आपको हयमुख गंधर्व की साधना की कोई आवश्यकता नहीं। इसके उपरांत हयमुख गंधर्व आपके अंदर कलाकारी भरता है, आपके अंदर विद्या भरता है, विद्या भरता है आपके अंदर गायन की। जैसे आपको गायन के क्षेत्र में जाना चाहते हो, या वादन के क्षेत्र में जाना चाहते हो, या राग रागिनियों का आपको अभ्यास हो और आप उस दुनिया में नाम कमाना चाहते हो, तो हयमुख गंधर्व की साधना अच्छी है। इसके बाद में आप ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहते हो तो भी हयमुख गंधर्व की साधना अच्छी है। फिल्मों की दुनिया में जाना चाहते हो तो भी ये साधना आपके लिए बहुत काम की है। कवित्व शक्ति यदि आपको चाहिए, आप कविताओं के माध्यम से दुनिया में नाम कमाना चाहते हो तो भी हयमुख गंधर्व की साधना आपके लिए अच्छी है। ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं जिनके लिए हयमुख गंधर्व की साधना आपको जरूर करनी चाहिए। ये साधना कैसे होती है, अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये साधना या तो एकांत कोई कक्ष हो उसमें होती है, जिसमें कोई भी आता जाता नहीं हो, खाली आप भी आते हो, आप भी जाते हो, उस कक्ष में इसकी साधना होती है। या कोई गौशाला हो उसमें होती है, या पर्वत हो वहां पर होती है, या नदी का तट हो वहां पर होती है, या जंगल हो निर्जन वहां पर होती है। ऐसा स्थान होना चाहिए जो एकदम शांत हो, जहाँ कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। ऐसे स्थान पर हयमुख गंधर्व की साधना होती है। ये साधना एक तो अश्विनी नामक जो मास होता है, अश्विन मास से शुरू होती है। लेकिन कोई अगर अश्विन मास की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता तो अश्विन नक्षत्र जो आता है, अश्विनी नक्षत्र जो आता है, 27 नक्षत्रों में अश्विनी नाम का एक नक्षत्र है, वो किसी भी महीने में किसी भी वार को पड़े उस दिन से हयमुख गंधर्व की साधना शुरू होती है। और यह साधना पूर्णिमा तक शुरू होती है। दो प्रकार से साधना की जाती है। जो सरल प्रकार है आज मैं वो बताऊंगा, दो ही प्रकार के इसके मंत्र हैं। जो सरल मंत्र है वो मैं बताऊंगा, उससे आप इजिली आसानी से हयमुख गंधर्व की साधना को कर सकते हो। हयमुख गंधर्व की साधना करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक ऐसा ही कमरा चाहिए, सुंदर से उसको व्यवस्थित कर लीजिए, फूलों वूलों से एकदम, उसमें कोई मधुर झंकारे हो, ऐसी वीणा वगैरह की कोई वाद्य यंत्र हल्का 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 बज रहा हो, ऐसी कोई आवाजें हो, जिससे आता है ना वो छोटे छोटे डब्बे आते हैं वो इसे लगा दिए तो उसमें
आवाजें आती है वीणा की, ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया, ऐसी हल्की 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 मधुर मधुर आवाजें आनी चाहिए, संगीत होना चाहिए। और एक ऐसा चित्र चाहिए, कमरा साफ सुथरा, मैंने कहा सुगंधित होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और झंकृत होना चाहिए। अब ये साधना तो रात 11 बजे से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले क्या करना है? उससे पहले कमरे को अच्छी तरह से साफ कर लिया, साफ सुथरा कमरा, उसमें आपको ये साधना, पहली साधना है जो आसन इस साधना में नहीं लगता है, इस बात का ख्याल रखें। ये पूरी साधना खड़े खड़े होती है, एक ही मुद्रा में खड़े खड़े इस साधना को करना पड़ता है। इस साधना को करने के लिए आपको एक ऐसा चित्र चाहिए जो घोड़े का मुंह हो और आदमी का शरीर। जैसे नरसिम्हा भगवान नहीं होते, नरसिंह भगवान, उनका शेर का मुंह होता है और आदमी का शरीर होता है, उसी तरह से आपको एक ऐसा चित्र कंप्यूटर से बनवा लेना है, या फिर बाजार में मिलता हो तो सबसे बढ़िया है। ऐसा चित्र बनवा लेना है जिसमें घोड़े का मुख हो और आदमी का शरीर हो। ऐसे चित्र को आप पूर्व दिशा की दीवार पर ले जाकर के टांग दीजिए और अब उसमें धूप, दीप, अगरबत्ती, नैवेद्य वगैरह चढ़ाइए। इसमें चने की दाल होती है। ये जिस दिन आपको साधन, अश्विनी नक्षत्र जिस दिन आएगा उसके एक दिन पहले, एक रात पहले, मान लो जैसे एक रात करनी है तो उसी दिन आप कर सकते हो सुबह। जैसे अश्विनी नक्षत्र रात को पड़ेगा तो उस दिन सुबह आप क्या कर लो, थोड़ी सी चने की दाल भिगो लो। चने की दाल भिगो करके उस दाल को वापस पानी तो निकाल दो और दाल रखो एक किसी कटोरी में, कोई चांदी की कटोरी हो, स्टील की हो, कोई ऐसा बर्तन हो, उसमें रख दो। बराबर गुड़ रख दो और जो वो अश्वगंधा नाम की एक जड़ी आती है, उस अश्वगंधा नाम की जड़ी के कुछ लड्डू बना करके रखो। अब देख लेना आप कब से साधना कर रहे हो और पूर्णिमा कितने दिन की पड़ेगी तो आपको पता चल जाएगा साधना कितने दिन की होगी। यदि पूर्णिमा के दिन ही यह नक्षत्र पड़ता है तो आपकी एक दिन की साधना होगी, उससे एक दिन पहले पड़ता है तो 2 दिन की। इस प्रकार से आप गिन सकते हो कितने दिन आपके साधना के पड़ेंगे। इस साधना को शुरू करने से पहले गौरी का, माता गौरी का, गणेश जी का, शिव जी का, इनका पूजन करना पड़ता है। दिक्पाल का पूजन करना पड़ता है, नवग्रह का पूजन करना पड़ता है, षोडश मातृका का पूजन करना पड़ता है, ग्राम देवता, कुल देवता, पितृ देवता, इनका पूजन करना पड़ता है। इनका पूजन करने के बाद में आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। इस साधना को शुरू करने के लिए मैंने बताया सुगंधित उगंधित सब एकदम अच्छी तरह से पूरी बात बता दी है। एक समय भोजन करना है और वो भोजन आप सुबह कर लें, बढ़िया रहेगा, क्योंकि रात में साधना के बाद में आप जो प्रसाद चढ़ाओगे ये प्रसाद आपको सुबह लेना है। गुड़ और चने की दाल और लड्डू, ये प्रसाद आपको सुबह खुद खाना है। इस प्रकार से इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। इस साधना में 3300 मंत्र प्रतिदिन जपने पड़ते हैं, खड़े खड़े जपने पड़ते हैं। इस साधना में खड़े खड़े इन मंत्रों को जपना पड़ता है और इन मंत्रों को रुद्राक्ष की माला से जपना पड़ता है। रुद्राक्ष की माला से आप इस साधना को कर सकते हो। गोमुखी के अंदर रहेगा, संकल्प के द्वारा सब साधना होगी। कोई चीज की कमी हो, नहीं जानते हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो या मुझसे संपर्क कर सकते हो, या आपके आसपास कोई तांत्रिक हो, तंत्र विद्या में रुचि रखता तो उससे संपर्क कर सकते हो। एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से साधना को किया जा सकता है। 3300 मंत्रों से साधना होगी। इस प्रकार से पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है, हर बात बता दी है, छोटी से छोटी बात बता दी है। इस साधना को करने के बाद में आपकी साधना जब सफल हो जाए तब आप छोटे बच्चों को चने की दाल का प्रसाद और गुड़ का प्रसाद और उसके साथ और कोई मिठाई वगैरह कोई दे, भोजन कराएं तो अच्छी बात है। ये तो होना ही चाहिए, चने की भिगी हुई दाल सॉफ्ट एकदम और गुड़, ये प्रसाद में होना चाहिए। बाकी और मिठाई, पूरी, हलवा कुछ भी बना करके बच्चों को 10-11 बच्चों को भोजन करवाइए। और घोड़ा कहीं मिल जाता तो घोड़े को चने की दाल और गुड़ खिलाइए। आपकी साधना पूर्ण हो गई। इस साधना को पूर्ण होने के बाद में आपको अर्थ से, धन से, मान से, पद से, प्रतिष्ठा से, हर प्रकार से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। और खैमुख यदि आपके सामने आता है तो आपको एक फूलों की माला रखनी चाहिए। वो फूलों की माला आपको खैमुख को पहना देनी चाहिए। इस प्रकार से आपकी खैमुख गंधर्व की साधना सफल होती है। इस साधना में 2 मंत्र मैंने कहा होते हैं। आज जो मैं मंत्र बताऊंगा वो एक मंत्र है, उस मंत्र के द्वारा आप इस साधना को कर सकते हैं। ओम नमो गंधर्व खैमुखाय स्वाहा, ओम नमो गंधर्व खैमुखाय स्वाहा, ओम नमो गंधर्व खैमुखाय स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र को जप करके आप इस साधना को पूरा कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।